या जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, देखो बैठ किस प्रकार से रहे हैं। हाँ, नहीं चला के भी चले जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से बैठ गए हैं और हमारे पास 500 से इनकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ और सभी लोग समाज में के एक सप्ताह के अंदर हम लोग आएंगे और जो तुम्हारी साइकिल दिया सरकार ने उसमें इतनी सामान जरूर रख देंगे, किसी चौराहे पे खड़े हो जाओगे तो शाम को 100-200 तुम कमा लोगे। ये करने के दोस्तों रायबरेली में हैं और निकल रहे थे तो दादाजी के ऊपर नजर पड़ गई। शायद मुझे लगता है कि भारत में ये पहले ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस प्रकार से साइकिल चला करके अपने सारे कार्य करते हैं। और बहुत सारे लोगों को बता देना चाहते हैं, जब चौराहे पे जाते हैं ना तो दोनों हाथ पैरों से एकदम सही व्यक्ति पास में आते हैं, उनको हम लोग 10-10, 20-20, 50-50 रुपए दे करके उनको विकलांग बना देते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार से दिव्यांग है, उस साइकिल में अपने जान को जोखिम में डाल करके रास्ते से सफर करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सच्चाई है कि नहीं? इधर आ जाओ, ये स्थिति है। अभी हम लोग जा रहे थे तो हमने सोचा कि दादा को दिखाया जाए। यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं से भी निवेदन है कि इनकी मदद की जाए और ये हमसे मदद नहीं मांग रहे हैं। हमसे अभी तक आपने 5 रुपए भी नहीं मांगा होगा। नहीं नहीं नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगा सा है। अच्छा, ये किस प्रकार से आप साइकिल चला लेते? दोनों पाए आपके विकलांग हैं और इसमें देख लीजिए सीट कवर भी नहीं लगा हुआ, यहाँ पे बैठने के लिए क्या कहते हैं इसको, कैरियल भी नहीं लगा हुआ है और आप साइकिल चलाते भी हैं और ब्रेक भी मारते हैं, उतर भी जाते हैं, तो किस प्रकार से संभव है? इसमें 50 किलो लोड लाद के चला ले। ए मम्मी, एक मिनट, ए मम्मी साइलेंस। इधर आओ थोड़ा सा। हाँ। 50 किलो लाद के सर मैं चला लेता हूँ। ठीक है। अच्छा। नारायण कल्याणपुर से हमारी बैटरी वाले साइकिल पास घर है सर, वहाँ 11 घंटे में हमने का नाम शुक्लागंज कानपुर से और अपने हमारे यहाँ 115 किलोमीटर शायद पड़ता है और 11 घंटे में सर आ गए थे हम। अच्छा जी, तो बैटरी वाली साइकिल पास हो गया है, लेकिन बैटरी उसकी डैमेज हो गई है। तो अब ये साइकिल आप किस प्रकार से चलाओगे? जी सर, इसमें बैठ के चला लेते हैं सर। अच्छा जी, दिक्कत नहीं होती? नो सर, वो बैटरी वाली जो दिव्यांग साइकिल मिलती है वो मिली कि नहीं मिली? नहीं, बैटरी वाली चार्जिंग वाली? जी हाँ, मिली है 22 में सर। हाँ, तो कहाँ है वो? तो उसकी बैटरी खराब हो गई, यूरेज नहीं देती सर, तो हमको इससे मैं अपनी ताकत के हिसाब से चला लेता हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं सर? चारपाई पलंग बिनने जा रहे हैं सर, यहाँ पे सताऊं। किसका पलंग बिनने जा रहे हैं सर? नाम नॉलेज नहीं। कितना रुपए मिलता है बिनने में? सर 400 रुपया कहीं थे तो। ये है हमारे समाज के, ये लोग बहादुर हैं कि जो साइकिल में दोनों पैर से दिव्यांग उसके बावजूद सफर करके ये जा रहे हैं 4 पाई बिनने, मतलब किसी का हराम का पैसा नहीं लेंगे। लेकिन जब हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग चौराहों पे और शाम को चले जाओ तो मंदिर के सामने दोनों हाथ पैर सुरक्षित हैं और यंग हैं, युवा हैं, नशा करते, शराब पीते, भांग खाते, सब कुछ करते, और उनको हम लोग 10-10, 20-20, 50-50 रुपए दे करके उनको विकलांग बना देते। लेकिन इनसे सीखने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को कोई मदद करने की जरूरत नहीं है कि जो लोग दोनों हाथ पैर से चल रहे हैं। ये लोग हैं हमारे देश के सुपर हीरो, दोनों पैर से दिव्यांग, इस प्रकार से साइकिल से चलना, उसके बावजूद जा कहाँ रहे, काम करने, 200-300 रुपए मिलेगा। तो ये बहादुर है कि नहीं है ये आंटी? आप जानती हो इनको? अरे एकदम बच्चा घर आए खाना दाना दे। जी श्रीमान जी, अपने हिंदुस्तान के अंदर मैं सन 90 से साइकिल चला रहा हूँ सर। हाँ। अपने देश के अंदर आप हमने देखा है साइकिल चलाते हुए बहुत, दिल्ली लखनऊ हमने घूमा, लेकिन इस तरह साइकिल चालक नहीं मिला। हम 2 पैरों वाला, बात तो सही है आपने कह रहे हैं कि 2 पैरों वाला नहीं चला पाता कोई, लेकिन हम चला लेते हैं। कुछ कर्तव्य करना चाहते हैं अपने हिंदुस्तान से बाहर, कोई मुक्केबाजी में है, कोई पहलवानी में है, कोई आप मतलब कुल मिला के चाहते हैं कि कोई कंपटीशन कर ले साइकिल? यस है ना जी, ये आपके अंदर जिगर है जी। अच्छा, और प्रधानमंत्री जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि देश से बाहर मेरा कंपटीशन किया जाए। अच्छा, साइकिल चला करके जिस अंदाज में आप चलाओगे उस अंदाज में कोई नहीं चला सकता। जी हाँ। जज्बा देख रहे हैं, जज्बा, भारत रत्न का टुकड़ा लेने का जज्बा लेकर के ये साइकिल चलाने के लिए मोदी जी को निवेदन कर दिया कि आप हमारा भारत में मत कराइए कंपटीशन, भारत से बाहर लोगों से करा दीजिए, उनको भी हम हरा देंगे। श्रीमान जी की विश्व कोई देखे कि हिंदुस्तान में कोई है, कोई पढ़े लिखे लग रहे हैं आप? जी सर। कितना पढ़े? साइंस हमने हाई स्कूल सर फेल है। ओ गजब लग रहा है। तो माता जी इनको आप लोग जानती हैं? अरे बच्चा एकदम ही बेटवा, एकदम घर आए खटिया मटिया बिना खाए पिए दे। अच्छा, ये भीख मांग के तो काम नहीं करते? नहीं बच्चा, बल कोई का खा, अब बलते खात है, किसी का ना चोराई ना छिपाई, और जो दे दे हो तो खा ले, मंजूरी कर ले, तुम्हारे लगे जो रुपया पैसा हो वो दे दियो। अच्छा दादा, ये जो काम करते हैं मेहनत करके,
काम करते हैं। तो लोगों को इनकी मदद करना चाहिए कि जो चौराहे पे नशा करके घूम रहे हैं दोनों हाथ पैर से, उनकी मदद करना इनकी करनी चाहिए। ये बेचारा इतना मेहनती है कि गिट्टी फोड़ता है, खटिया बिनता है, आदमी की मजदूरी करता है और इसका देखने वाला कौन है? ये अपना पेट पालता, अपनी माँ का पेट पालता है, घर में कोई नहीं। कमा के देती बच्चा एकदम बूढ़ी है। मतलब माता की सेवा कर रहे हैं आप। जियो फिर तो मेरे पिताजी 14 में एक्सपायर हो गए सर। और हमारे पास एक मंद बुद्धि का भाई है, उसका सहारा नहीं, पैसा नहीं देते हैं सर। यही मजदूरी से मैं काम करता हूँ जब तक हाथ पैर चलते हैं सर, लेकिन ये जब तक ताकत है मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। माँ की सेवा कर रहे हैं। जी सर। बड़े बड़े नेताओं को, अधिकारियों को भी हमने देखा है कि जब बड़ी पोस्ट पे जाते हैं तो माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, लेकिन एक दिव्यांग व्यक्ति का जज्बा देखिए कि साइकिल किस प्रकार से चला रहे हैं। मोदी जी को चैलेंज कर दिया कि आप हमारा भारत से बाहर कोई ऐसा कैंप लगवाइए जिसमें मैं कंपटीशन करना चाहता हूं। और दिव्यांग हो करके यहाँ पे लोग भी बता रहे हैं कि अपनी माँ का भी पेट पाल रहे हैं इस स्थिति पे, जबकि इनको खुद रेस्ट करने की घर में जरूरत। और समाज के लोगों से भी निवेदन है कि शराब पी करके रोड पे गाड़ी मत चलाएं, क्योंकि ऐसे भी लोग चलते हैं जो इसमें बैठ गए तो कब ब्रेक लगेगी, कब कहाँ रुकेगी साइकिल, कोई अता पता नहीं है। कभी भी कोई भी आपकी एक छोटी सी गलती ऐसे लोगों के साथ बड़ी दुर्घटना कर सकती है। तो सड़क पे चलिए, सुरक्षित चलिए, नशा मुक्त चलिए और ऐसे लोगों का सम्मान करिए। दादा कौन सा गांव है आपका? गांव मुनीजरगंज सर, ग्राम सभा कोरिहर, ब्लॉक 57, विधानसभा हरचंदपुर सर। जी RBL। अच्छा, तो नेता लोग क्या आपके लिए आते हैं? मदद करते हैं सर। हाँ जी सर। हमारे पूर्व विधायक राकेश भैया के भाई बड़े गणेश भैया, वो जाए थे तो 500 मुझे जेब में डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वो दान करते हैं, दे देते हैं। वो चीज सही है। तो अच्छा आप लोग बताइए, जो चौराहे पे सबसे बड़ा, मुझे इनको रोक करके वीडियो बनाने का एक काम था कि चौराहे पे दोनों हाथों पैर से, मतलब 20 साल 22 साल 25 साल की लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, वो लोग भीख मांगते हैं और हम लोग दे देते हैं और इन लोगों की मदद नहीं करते, जबकि भीख नहीं मांग रहे। हमने रोका है इनको, रोका है ना हमने। क्यों रोका? कि इनकी मदद होना चाहिए कम से कम। ये 300 रुपए की मजदूरी ना करें, इनको कोई दुकान खोला दी जाए, कुछ भी ऐसा करें सुरक्षित रहे। सही कह रहे हैं? गलत? सही। क्यों दादा? मदद होना चाहिए ना। ये स्थिति है और मैं निवेदन करना चाहता हूँ समाज के लोगों से भी कि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, मीडिया से हैं, लेकिन हमारे पास 500 से इनकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ और सभी लोग समाज में आए। इनका गांव भी मैं बताए दे रहा हूँ दादा लोगों से, इनकी मदद कराएं। और हम भी गांव पूछ के जा रहे हैं, आगे हम लोग आएंगे और एक तुमको छोटी सी दुकान, नहीं पैर हमारे नहीं, हम तो आप महान है भैया कि आप दिव्यांग हो करके भी आपका जज्बा है कि हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोग कहाँ समाज में, इनकी मदद होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो नेता अधिकारी अपने माताओं को वृद्धाश्रम में डालते हैं, उनको थोड़ा सा इनसे सीखने की जरूरत है कि इस स्थिति में ये अपने मुंह से नहीं बता रहे, ये लोग बता रहे हैं कि अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं। क्यों दादा? हाँ भैया, अरे कभी कभी अपनी माँ का दवाई कराने साइकिल पे 3 पहिया का जो साइकिल है ना इनके लगे, वही महतारी का लोनवा बैठा लिया तो लेकर चले जाओ। अब हम गांव आप लोग बता दीजिए, यही गांव कौन सा गांव है? नहीं साहब, इनका ये कहाँ रहते? मुनीजरगंज। ये कहाँ रहते? मुनीजरगंज। हाँ, कोरिहर ग्राम सभा। मोबाइल रखते हो तुम? मोबाइल नंबर दे देना। आज के 1 सप्ताह के अंदर हम लोग आएंगे, जो तुम्हारी साइकिल दिया सरकार ने उसमें इतनी सामान जरूर रख देंगे, किसी चौराहे पे खड़े हो जाओगे तो शाम को 100-200 तुम कमा लोगे। ये करने की अब जरूरत इनको नहीं है। क्यों? गलत कह रहे हैं? आज हमने कुछ नहीं किया, आने वाले समय में अगर हम 5000 रुपए का सामान तुम्हारी साइकिल में रखा देंगे तो 200 रुपए दिन भर में कमा लेंगे। ये हम नंबर सेव कर लिए, मेरा नाम अंकित सिंह है। हम आएंगे, फोन करेंगे और सामान लेकर के आएंगे, साइकिल में रखवाएंगे। अब वो कुछ इसमें बनवा लेना, कुछ भी ऐसा करना कि तुम खटिया मत बिनो, किसी की मजूरी मत करो, अपनी छोटी सी गुमटी बना लो। 5000 की सामान अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर रखोगे तो शाम तक 300 रुपए कमाओगे। तुम्हारे जज्बे को सलाम है। हम तो निवेदन करना चाहते मोदी जी से, योगी जी से और यहाँ के विधायक और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से, इनको ऐसे मंच पे खड़ा किया जाए कि अपनी सोच को समाज के लोगों को दे दें, जिससे हमारी लोगों की जो समाज के लोग हैं ना, ये जो एक नंबर के लोग हैं, दोनों हाथ पैर हैं, उनको हम लोग विकलांग बना दे रहे हैं भीख दे दे करके। और ये मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, किसी को पैसा मैं नहीं देता हूँ। जो लोगों के दोनों हाथ पैर हैं उनको मैं 1 रुपया नहीं देता हूँ। जो बच्चे हैं उनकी वीडियो बनाता हूँ, गलत है। जब जिस उम्र में पढ़ना चाहिए उस उम्र में हम ही आपकी गलती है तो भीख देते हैं, लेकिन इनको भीख नहीं देना, इनको रोजगार देना है।
जिससे ये खटिया ना बने। क्यों दादा? बिल्कुल एकदम ये सही। माँ की सेवा कर अगर रहा इसको मिल जाए रोजगार तो ये अपना अपना परिवार पाल सकता है। ये माँ है विधवा बेचारी, एक भाई है वो बेकार है, उसके लड़के छोटे हैं उनको भी पालता है यही, लेके जाता है रोटी बन। इतना बड़ा बच्चा वो भी यही पालना। हाँ प्यावत है प्यावत। सबसे बहादुर की बात है कि देश के लिए सही है करना, ना? हाँ देश के लिए करना भी चाहिए। हाँ लड़कों से अच्छा अब आप चला के जाओ, देखिए किस प्रकार से साइकिल चला के जाना, और बस हम 1 सप्ताह के अंदर आएंगे आपके पास फोन करके। हाँ। अब भैया जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, देखो बैठ किस प्रकार से रहे हैं। हाँ, नहीं चला के भी चले जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से बैठ गए हैं। और ठीक ठीक भैया, नमस्कार, जय हिंद। जा रहे हैं भैया, और लोगों से निवेदन है कि रास्ते में गाड़ी को धीरे चलाएं, देख करके चलाएं। ऐसे भी लोग सड़क पे चलते हैं, ये देख लीजिए। इतनी बड़ी काबिलियत, इतना बड़ा हुनर अंदर है कि मोदी जी से कहना चाहते हैं, इधर दिखाओ भैया, मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हमको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे दो जिसमें मैं साइकिल में कंपटीशन करना चाहता हूँ। और ये यहाँ का मोदी जी तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन अगर विधायक सांसद चाहेंगे तो जरूर इनका नाम बढ़ेगा और समाज के लोग को सीखेंगे। मैं अगले सप्ताह इनके घर आएंगे और इनको कुछ ना कुछ छोटा सा रोजगार जरूर देंगे। जय